हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, फाइनल आउटकम क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का। अगर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस बीच में आते हैं या फिर रीडिंग हैवी हो जाती है तो हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और साइंस के लिए रीडिंग है, तो आप इसका ध्यान रखें। और जितनी सिचुएशन आपसे रिजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, तो इस चीज़ को समझते हुए रीडिंग को देखा करें। यस, तो चलिए। जो लोग पहले दिन से जुड़े गाइस, आज भी जुड़ रहे, नए फैमिली का हिस्सा बन रहे, सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। आज आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस भी लेंगे हम लोग, देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। या कैंजे माइका, या कैंजे रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मीन्स मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए मुझे। आपको तो भाई अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, विश फुलफिलमेंट मानते हैं। एम्परर, झगड़े हुए शायद आप दोनों के रिश्ते में, चीटिंग की वजह से झगड़े हुए हैं। रिश्ता फिलहाल तो हैंग चल रहा है। या तो इनका नेचर काफ़ी इगोइस्टिक है, घमंड है, किसी की बात सुनते नहीं है। एक तो खुद ही गलतियां करते हैं और ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं। फिलहाल रिश्ता तो हैंग है, स्ट्रक है, और काफ़ी डिसअपॉइंटेड है पर्सन अपने आप को लेकर। बट ये पर्सन अपने रिश्ते की नई शुरुआत तो करना चाहते हैं आपसे। या तो लोगों ने झगड़े लगवाए हैं आप दोनों में, या तो आप दोनों के आर्ग्यूमेंट हुए हैं, बिकॉज आपके या तो एक चीटिंग किसी की ओर से हुई है और या आपके पर्सन की ओर से चीटिंग हुई है। साथ साथ में आपके पर्सन का नेचर भी बहुत ज़्यादा अक्कड़ वाला है, ये सुनते नहीं है बात। बट ये पर्सन अभी आपके लिए एक डिसीजन लेना चाहते हैं। ये पर्सन सेवन सोच को थोड़ा डिटेल में हम क्लैरिफाई करेंगे। पहले क्लैरिफाई 10 आपका। हाँ जी, स्टेबिलिटी तो चाहते हैं पर्सन, बड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ ये पर्सन आ रहे हैं। एंड 9 आपका, जी हाँ, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आपके पर्सन ने भी चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि झगड़े बहुत ब्रूटल हुए हैं आप दोनों में, आर्गूमेंट हुए हैं काफ़ी। यहाँ पे अगेन वही बात आई, काफ़ी ब्रूटल आर्गूमेंट आप दोनों में हुए हैं। आपके पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके पर्सन सेकंड चांस चाहते इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप जैसा इनको कोई मिला ही नहीं है। आपके साथ ये पर्सन हमेशा एक घरेलू माहौल, एक घरेलू वातावरण आपके पर्सन आपके साथ हमेशा फील करते हैं। तो आप नहीं हैं तो आपके पर्सन को थोड़ा सा वो अकेलापन लगता है, ये खुश नहीं है जहाँ कहीं भी है। इनकी दुनिया जैसे कि आपके साथ कंप्लीट होती है ऐसे आपके पर्सन को लगता है। बट क्या करें, खुद ही इतना ब्रुटल आर्गुमेंट कर लिया था, अब सिचुएशन हैंग रखी है। इस रिश्ते को ना तो कम्प्लीटली एंड किया है, ना इस रिश्ते में कोई आगे मूवमेंट आ रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन का एक नेचर भी रहा है, इगोइस्टिक नेचर रहा है, कि पहले मैं नहीं जाऊँगा, पहले आपको देंगे बात करने के लिए। ये भी एक रीज़न रहा होगा कि आपके रिलेशनशिप में डिले होता गया, और डिले जितना लंबा होता गया उतने मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, एक दूसरे को लेकर मन में गुस्सा ज़्यादा आता गया। बट अब क्या होता है ना कि आफ्टर एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो जाता है, तब आपके पर्सन आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्शन के कार्ड नहीं आ रहे, इनके मन में तो काफ़ी अच्छे अच्छे ख्याल आपके लिए आ रहे, बट इनके एक्शन की वो बात नहीं आ रही। अब एक्शन क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज या तो हो सकता है कि एक पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, ऑथोरिटी पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनका एक अच्छा स्टेटस है, पब्लिक में इनकी एक इमेज है, इससे डरते हैं। और उनको अपने इस पोजीशन का, अपने इस रुतबे का भी घमंड भी आपके पर्सन को, और इनका ऑलरेडी नेचर भी काफ़ी इगोइस्टिक रहा है। आपने यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर आपने कितनी भी बात सच क्यों ना बोली हो, बट इनको बस अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना है। दैट्स वाई इस पर्सन ने कभी आपकी बात सुनी नहीं, उल्टा आपके ऊपर ही गेम डालना, आप में ही कमियाँ निकालना, आपसे ही झगड़े करना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ करी है। एम्परर की बात बताइए मुझे। हाँ जी, ट्विन फ्लेम है, किसी का डीएम है शायद, जिसकी मैं क्वालिटी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ, वो किसी का डीएम है। तो दो बात आई हैं, या तो ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, या तो ये आपका ट्विन फ्लेम यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन है आपका, या तो आपका ट्विन पार्टनर है।
जिसकी कहीं और शादी हो गई है, या तो आप जिनसे डील करें, आपको पता नहीं है ट्विन फ्लेम है या नहीं है, बट आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, और इसीलिए चीज़ें जो भगवान भरोसे से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, अगर इनकी कहीं और मैरिड हो गई है, ऐसा नहीं है, आपके साथ मैरिड है, तो ये पर्सन आपके साथ वापिस वो बॉन्डिंग, वो प्यार, वो जो रिश्ता था आप दोनों का, मीन्स प्यार से बढ़कर एक फ्रेंडशिप का रिश्ता था आपका, उसके ऊपर आपके पर्सन फोकस करना चाहती है, उसके बारे में सोच रहे, क्योंकि ढूंढ रही है ट्रस्टवर्दी ऐसा फ्रेंड ढूंढ रहे, जहाँ पे ये अपनी सारी बातें बता सकते हैं। शायद इनको वो ऐसा कोई मिला नहीं वहाँ पे। सेकंड वाला थिंग, वो वही पर्सन जिसने, अब ये भी बात आ रही कि किसी के पर्सन ने शादी की कमिटमेंट दे दी, वो भाग गए, शादी की कमिटमेंट ही नहीं थी, तो ऐसे में कोई पास से भी आता हुआ दिख रहा है एक डिसीजन के साथ, या तो किसी के फैमिली नहीं मान रही थी, तो हो सकता है कि इन्होंने कोई स्टेप उठा लिया है, या तो फैमिली माने या ना माने, बट इनको इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट दोनों के एनर्जी आई है। आपके पर्सन जैसे कि इनकी समझ में आ चुका है कि आपके साथ इनका कुछ अलग ही बॉन्डिंग है। बात होगी यहाँ पे, किसी ने किसी को तो चीट किया था, इसके ऊपर दिल खुलकर बातें होंगी, देख लेते हैं और एक बार। चीटिंग के ऊपर बातें होंगी, और इस फ्रॉड की वजह से, इस चीटिंग की वजह से चीज़ तो दोनों ने ही झेली है, दोनों ने काफ़ी अकेलापन अपने लाइफ में झेला है, बट इसके ऊपर खुल के बात होगी। और ये जो अकेलापन लेके चल रहे थे, रेस्टलेस फील कर रहे थे, ट्रस्ट इशू है, आपको ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि इन्होंने चीटिंग करी थी। कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनको चीज़ें सॉर्ट करनी है आपके पर्सन को, तो वो हो सकता है कुछ पहल आपके साथ करें, बट बात क्या है ना कि आप इनके मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे। अभी अगर आपको क्लैरिटी भी दे रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये फिर से आपके साथ कोई इमोशनल गेम कर रहे हैं। बहुत आपके पर्सन के धोखे की वजह से ना आपकी सिचुएशन काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, या फिर अभी भी है, एनेक्सिटी है, आपको नाइटमेयर होते हैं, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। तो देखिए, आप आपके पर्सन को आप स्टॉक तो बहुत करते हैं, और आप जब आप स्टॉक करते हैं, ये पर्सन आपको कुछ और बात बता रहे हैं, और ये दिखने के लिए कुछ और दिखाई जा रहा है, स्टेटस है, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और बातें दिखती है। तो अगर कम्युनिकेशन में है और बात हो रही है, तो शायद इसके ऊपर आप बात करेंगे कि आप जो बोल रहे हो वैसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं है, और मुझे अभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या तो ये बात है। अगर आप दोनों अभी भी कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आप एनर्जेटिकली, तो आपके पर्सन की एनर्जी आप जान लेते हो कहीं से भी कि, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी से आपको कुछ सुकून मिलता है, सेटिस्फाइड एनर्जी आपको मिलती है। बट जब आप स्टॉक करते हो, तो आपको कुछ और ही सिनेरियो दिखता है, तो आपको भरोसा नहीं होता है कि सच क्या है। जो आपको गाइडेंस मिल रहा है वो सच है, या तो इन्फॉर्मेशन मिल रही वो सच है, या फिर जो दिख रहा है वो सच है। फाइव ऑफ हैंड्स के एनर्जी बताएंगे नाइट आपका। बट देखिए, ये पर्सन आपसे एक डेस्टिनी कनेक्शन तो समझते हैं, मानते हैं। एक बैड लक था आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसके वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट भी होते ही गए, और कंट्रोल नहीं रहा किसी का, मीन्स आपके पर्सन का कंट्रोल नहीं रहा। उन्होंने बहुत ब्रुटली आपके साथ झगड़े कर लिए, और ये रिश्ता ब्रेकअप करके चले गए। अब क्या है ना कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, बट शायद देर बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। बट फिर भी ये पर्सन कोशिश तो करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है, टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर इन द रिवर्स। पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन। अब ये रिश्ता लटका क्यों, इस रिश्ते में इतनी दरारें आई क्यों? बिकॉज आपके पर्सन का एक रिजिड नेचर, आपके पर्सन का एक एब्यूसिव नेचर, कि बहुत ईगो में, घमंड में गाली गलौज करना, दूसरों को कम लेखना, और हमेशा दूसरों में प्रॉब्लम्स निकालना, दिक्कतें निकालना, ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ गई कि इन्हीं बातों की वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी टॉक्सिसिटी आई थी, रेड फ्लैग्स आए थे। तो इसके ऊपर इन चीज़ों को आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, और ये जो सिचुएशन है उसमें एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। फोर ऑफ कप को क्लैरिफिकेशन। हाँ, पर्सन डिसअपॉइंटेड तो काफ़ी है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे ज़्यादा अटेंशन उनके लाइफ में जो अदर ऑप्शन थे उनको उनके लिए दे दिया था। तो आपके पर्सन ने हमेशा गलत लोगों के लिए अपने गलत एफर्ट लगा देते, और अब जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बची थी, आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि शायद अब फ़ायदा है या नहीं, कहीं आपने उनको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया, उन्होंने आपको लॉस तो नहीं कर दिया।
इस कंफ्यूजन के साथ आपके पर्सन है कि कोशिश कर रहे हैं, इक्वलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मन में एक फियर भी है कि एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। स्टार्ट तो कर रहा हूँ, बट क्या चीज़ें फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी। बट फिर भी आपके पर्सन कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। आपका अप्रोच कर सकते हैं गाइस। एक्शन तो उतनी नहीं दिखी, बट हाँ हो सकता है कुछ अप्रोच आपके पर्सन करे। बात यहाँ पे हो रही है, तो जब आप आपकी बात मान यहाँ पे आपके पर्सन के सामने रखेंगे ना, तो हो सकता है कि अपोलॉजी करिए पर्सन, उनको रियलाइज़ हो चीज़ है आपके बातों से। पर्सन ये शायद रियलाइज़ कर ले कि शायद अब आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या तो इनको देर हो गया, ऐसा कुछ इनको फील नहीं करने दो। आप जो कुछ अपनी बात रखो, बट उल्टा इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि ये रिवर्स साइकोलॉजी में नहीं जाने चाहिए। तो आपके मन में अगर कुछ है इनको लेकर, गुस्सा है, कुछ भी है, तो थोड़े टाइम के लिए उसको कंट्रोल रखो, बात रखो, बट धीरे धीरे रखो, स्टेप बाय स्टेप रखो। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, और अभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो बस आपके तो एक ही बात बोल सकती हूँ भाई, अगर आप चाहते हैं इनसे बात करना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें यूज़ करो। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पास का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहने वाला है। देखिए आपके पर्सन वैसे तो झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं गाइस। यहाँ पे डेथ विथ 5 ऑफ वांड्स, अगर इस कॉम्बो को मैं देखूँ तो आपके पर्सन झगड़ों को तो ख़त्म करना चाहते हैं, और जो बर्डन चल रहा था रिलेशनशिप में उसको ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत तो चाहते हैं गाइस ये पर्सन आपके लाइफ में। पहला ही कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप का आया था। ये पर्सन अपना लव आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, और ये पर्सन ख़त्म कर रहे हैं चीज़ें। क्या ख़त्म कर रहे हैं? झगड़ों को ख़त्म कर रहे हैं। ये जो बर्डन, ओवर बर्डन हो रहा था दोनों को इसकी वजह से, तो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। सॉफ्ट सोर्ट्स विथ नाइट ऑफ सोर्ट्स, ये पर्सन आपके लिए काम करना चाहते हैं। जैसे कि ढूंढ ले इस पर्सन ने आपके साथ इनको कैसे जाना है। अगेन जजमेंट का कार्ड आ रहा है। आजकल मेरी रीडिंग में जजमेंट बहुत आ रहा है। तो डिवाइन के, मैंने बोला कि डिवाइन के दरबार में केस होती है और ये खुद फैसला करते हैं। जब आपकी केस डिवाइन के दरबार में चली गई, फिर तो आपको चिंता करने की वैसे भी कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस। तो बड़ी अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे मैजिशियन। ये पर्सन मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको, और ये पर्सन ऐसा नहीं कि बिल्कुल फटाक से आ रहे हैं, ऐसे अटैक से आपके लिए आपको कोई एक्शन लेने के लिए बोल रहे नहीं। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए थोड़ा टाइम दे, थोड़ा स्पेस दे, खुद भी ले और आपके लिए भी दे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ चाहते कि जैसा ये सोच रहे हैं वैसा ही उनको प्यार मिले, वैसा ही आपके साथ उनका रिश्ता डेवलप हो। तो ये पर्सन अपने ओर से कोशिश कर रहे हैं, बट सोच समझ कर रहे हैं। डेथ को वेरीफाई कीजिए। ये अकेलापन था, आइसोलेशन मोड था आप दोनों के रिलेशनशिप में। हर्मिट यहाँ पे 2 बार वैसे आया। अगेन गाइस मैं फिर से साइन आपको बोलना भूल गई। पहले देखते तो मुझे सारे साइन दिखे वैसे भी, अब इसमें भी मैं बोलूँगी कि यस साइन क्या दिख रहे हैं। हाँ, तो साइन यहाँ पे वैसे क्वीन ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस का एक एनर्जी यहाँ पे आ चुका। डेथ स्कॉर्पियो की एनर्जी आ गई। एरीज और सजिटेरियस की एनर्जी आ गई। हर्मेट एक वर्गो का कार्ड है, तो ये वर्गो वाली चीज़ आ गई। मैजिशियन 1 वैसे एयर वाटर अर्थ फायर, यहाँ पे सारे साइंस की एनर्जी होती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से देखें ना, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं। एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट एनर्जी है। वैसे भी मर्क्यूरी गार्ड करता है मैजिशियन का ये जो स्वामी है, तो वो मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी अपने आप में एक मेंटल मास्टर है। तो जैसे चाहिए वैसे मैनिपुलेट कर सकता है वो पर्सन, जैसे दिमाग बोल रहा है वैसे सब कुछ कर सकता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज सजिटेरियस की एनर्जी, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की भी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। एंड जजमेंट की एनर्जी आ गई। हर्मिट यानी वर्गो की एनर्जी है। तो चलिए देख रहे जो आइसोलेशन मोड था ना, ये ख़त्म होने वाला है। ये रिश्ता बड़ा अच्छे से आपका महकने वाला है गाइस। तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे मेजर आर्काना बहुत आती है आजकल आपकी एनर्जी में।
हाँ जी, ये पर्सन झगड़े तो सॉर्ट करना चाहते हैं। एक साइकिल था आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो गया है शायद। देखिए, वर्ल्ड का एनर्जी, वर्ल्ड का जो कार्ड है यहाँ पे, दो मुझे मैसेज के आ रहे हैं। दो मैसेज ये आ रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी थी या किसी फीमेल की वजह से आप दोनों में लगातार झगड़े चल रहे थे, तो उससे हो सकता है कि आपके पर्सन सारा कम्युनिकेशन या फिर रिलेशनशिप ही कट कर दे। ये पर्सन बहुत सक्सेसफुली आपके साथ आती हुई दिख रही है। जो झगड़े थे उसके ऊपर ये पर्सन काम करती हुई दिख रही है गाइस। तो ये चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। यहाँ पे वेनस, मर्क्यूरी, सैटर्न। तो वेनस देखिए अपने आप में एक अबेंडेंस का एनर्जी यहाँ पे बताता है। तो वेनस किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एलिमेंट को। अर्थ एलिमेंट क्या है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। अगेन वर्ल्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न को। सैटर्न के एलिमेंट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सैटर्न इसका स्वामी है, बट एलिमेंट यहाँ पे अर्थ है। मीन्स जुड़े रहने के, धरती पे जुड़े रहने का वो नेचर, वो स्वभाव, वो तत्व मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। मीन्स अब तक था ना कि घोड़े पे सवार थे, हवा में उड़ रहे थे, नहीं, तो ये ज़मीन से जुड़कर आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। स्टेबल, कॉन्फिडेंट, पावरफुल, ऐसी एक एनर्जी मुझे आपके पर्सन की लग रही है। हो सकता है कुछ बातों के लिए आपके पर्सन क्लोज़र दे दे। मीन्स अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते में झगड़े चल रहे थे, डिले आ रहा था, तो हो सकता है आपके पर्सन उन चीज़ों को कम्प्लीटली क्लोज़र ही दे दे। क्योंकि अब ये पर्सन आपके साथ बढ़ना चाहते, कंप्लीट करना चाहते, अपने लाइफ को, अपने डेस्टिनी को ये पर्सन कंप्लीट करना चाहते। यस, टेन ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। टेन ऑफ फैंड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। स्टेबिलिटी तो लाना चाहते गाइस ये पर्सन, एक वाइजफुल डिसीजन लेना चाहते। जो कंफ्यूजन था ना वो हटता हुआ दिख रहा है। अगेन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी गाइस। एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मास्टर है, पावरफुल है, दैट इंडिकेट्स एरीज। क्लेरिफाई एस ऑफ सोर्स क्लेरिफाई बाय यहाँ पे हाई प्रीस्टेस इन बॉटम द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल। कुछ सीक्रेट्स थे आप दोनों की रिलेशनशिप में या फिर आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, तो वो हो सकता है कि उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है गाइस। वैसे अर्थ एंड मून दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे दिखते हैं। ये जो है कार्ड हाई प्रीस्टेस का, ये थ्रोट से कनेक्टेड है। चीज़ें क्या हो सकती है ना, कम्युनिकेशन आप दोनों का प्रॉपर क्लियरली नहीं रहता था, तो इसकी वजह से आपको हमेशा ही लगता था कि ये पर्सन आपसे काफ़ी चीज़ें ना छुपाते हैं, ये पर्सन क्लियरली आपको बोलते नहीं। तो बट विथ एस ऑफ सोर्स अगर एनर्जी आ रही तो आपको काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी इस पर्सन से मिलने वाली है। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही बट आप कहने के लिए हिचकिचा रहे हैं, तो आपको वो करना नहीं, आपको क्लियरली अपनी बात रखनी है। आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट बहुत करेक्ट है इस पर्सन को लेकर। कुछ ड्रीम अगर आपको पढ़ रहे हैं, कुछ आपको सिम्बॉल्स दिखाए जा रहे हैं, कुछ साइंस आपको दिए जा रहे हैं, तो उसका मीनिंग ढूंढिए और ये ड्रीम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। सेकेंडली थिंक, ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको बोले कि ये आपके साथ इस रिश्ते को हिडनली या फिर सीक्रेटली आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेस से, कुछ प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में, इसके वजह से। अगर ये ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप है, आपके पर्सन किसी और के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, तो हो सकता है ये पर्सन आपको ये बोले कि इनको इस रिश्ते को सीक्रेटली आगे लेके जाना है। एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं पर्सन आपके साथ, इस रिश्ते की मजबूत नींव रखना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, और क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड अगेन द हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी यहाँ पे। सजिटेरियस एक साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है एंड द कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होती है। कैप्रिकॉर्न काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं। इनकी थॉट प्रोसेस एक बहुत ही वाइडली सूझबूझ वाली होती है। मेच्योर डिसीजन इस पर्सन के होते हैं। आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्स एक चंचल एनर्जी है। ये जब इनके दिमाग में जब आता है तब एक्शन मोमेंट में आने वाले पर्सन है। बट आपके पर्सन अब एक्शन मोड में आ रहे, बट एक ठहराव के साथ, एक मैच्योर डिसीजन के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली पर्सन इस रिश्ते को बहुत ही एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। Just clarify hermit.
हर्मिट को क्लियरिफाई किया यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी का अहम रोल रहा है आप दोनों के रिश्ते में ब्रेकअप होना। थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन चले गए थे और दिल तोड़कर चले गए थे। आप आइसोलेशन में ही लंबे समय से इस पर्सन की वजह से पर्सन भी आइसोलेशन में रहा है। वहाँ जाने के बाद भी आपके पर्सन की जो एनर्जी दिख रही थी तो वो कुछ ठीक नहीं दिख रही थी। तो ये पर्सन घूम घाम कर आपके लाइफ में दोबारा आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन चला गया था एक डिफ़िकल्ट फेज में आपको डालकर, ये पर्सन चला गया था। तो अब ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी से ओवरकम कर रहे पर्सन और ये आपके लाइफ में दोबारा आ रहे। सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, आप भी सोच समझ कर इनको एक्सेप्ट करेंगे। जजमेंट की एनर्जी बताइए। एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी गाइस। एस ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। अब एस ऑफ पेंटिकल थोड़ा रिवर्स है, वैसे ही लेंगे। 4 ऑफ कप आया है, दोनों एनर्जी देंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो एस ऑफ पेंटिकल क्या लगता है कि ये पर्सन, मुझे लगता है इन्होंने डिले काफ़ी कर दिया है। अगर आपके लाइफ में नई बिगनिंग हुई है या फिर आपने एक नया रिश्ता स्टार्ट किया है या फिर आप नए रिश्ते के सर्च में, तो देखिए आपके पर्सन को ऐसे लगेगा कि शायद इन्होंने खो दिया है। अब इनके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई है। तो हो सकता है कि इससे आपके पर्सन थोड़ा मायूस हो जाए, डिसअपॉइंटेड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप आया है बॉटम ऑफ द डेक। और आपके ओर से एनर्जी क्या आ रही है कि आप ये बोल रहे कि इन्होंने हद से ज़्यादा टाइम ले लिया है, आप इनका इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर आने के बाद भी ये पर्सन आपको कम्प्लीटली क्लैरिटी नहीं दे रहे, कम्प्लीटली कमिटमेंट नहीं दे रहे और अभी भी आपको ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे, आपको मनाने की, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी शार्प है। ये बराबर अपनी बात मनवा लेता है आपसे और यही कोशिश है कि आप इनकी बात मान लो, इस रिश्ते को थोड़े टाइम के लिए और सीक्रेटली रखो, क्योंकि हो सकता है आपकी रिलेशनशिप की वजह से उनके लाइफ में जो उनके स्पाउस हैं उनसे उनकी काफ़ी झगड़े होती हैं, इनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अगर ये पर्सन बोल रहे तो हो सकता है आप इनके लिए ऐसा कुछ डिसीजन दे दें जिसका फियर आपके पर्सन के मन में आगे रहने वाला है। या तो आप इनको डिसीजन दे देंगे, इसके लगेगा आपके पर्सन को शायद अब आपने इनको टाटा बाय बोल दिया, इन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया। या तो ये फियर है या तो ये असल में इनके साथ करने वाले हैं। तो ऐसे लगेगा कि इन्होंने जो स्टार्ट करी स्टार्ट अच्छी बात है, बट बहुत देर कर दी। चलिए देखते हैं क्या है फाइनल आउटकम, नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन देखा मैंने ना, फाइनल आउटकम देखेंगे। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का मेरे जो दर्शकों का उनके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। फाइनल आउटकम तो अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है, फैमिली बनती हुई दिख रही है भाई। झगड़ा करना तो आप नहीं छोड़ने वाली है, झगड़े तो मुझे लगता है आप मरते दम तक करेंगे इनसे। क्रॉस रोड पे आपके पर्सन, किसी के पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं, तो वहाँ से आपके लिए एक एनर्जी आती हुई दिख रही है, फैमिली बनती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके लिए झगड़े भी करे लोगों से, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रही है पर्सन आपके लिए। जी हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल, भाई आपका रिश्ता तो बड़ा अच्छा जा रहा है। फाइनल आउटकम में बड़ी अच्छी एनर्जी आ गई। डेथ, बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहा है। वही तो स्टार्ट भी हो रही ना यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल, ये रिश्ता काफ़ी अच्छा जाने वाला है। हम बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे शादी के तो 2 कार्ड आए आफ्टर अ मेजर शिफ्ट। बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है, बहुत ट्रांसफॉर्म होने वाली सिचुएशन। ये जो कन्फ्यूज़न था ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, 2 सिचुएशन थे, उसमें से एक तो कटने वाली है। आप ही के साथ ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ने वाला है। क्लैरिफाइड 2 ऑफ सोर्स। हाँ जी, आपके पर्सन ना अब तक क्या है ना, बहुत डिफेंसिव मोड पे चल रहे थे। सोच समझ कर डिसीजन लेना, बहुत प्रोटेक्टिवली डिफेंसिवली चल रहे थे। बट ये चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं।
अब इनका ऐसा करने का रीज़न ये होता होगा कि शायद उन आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद अभी भी इनके पास वो स्टेबिलिटी नहीं है कि ये आपके लिए परफेक्ट डिसीजन लेके इस रिश्ते को आगे लेके जाए। तो ये जो लैक ऑफ शायद फाइनेंशियल होगा, लैक ऑफ शायद कुछ भी पोजीशन सिचुएशन होगी, तो वो उससे रिकवरी जैसे ही आपके पर्सन को मिलेगी, वैसे आपके पर्सन ये क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी ना देना, इन चीज़ों से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। डेथ तो क्या ख़त्म हो रहा है, जी हाँ। नेगेटिव कितना ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई, देखिए। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल तंत्र कोई कर रहा था, एंड जिसके वजह किसी के हेल्थ इशू लंबे समय से चल रहे थे, क्योंकि आपके ऊपर या तो कोई स्पेल कर रहा है या तो आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई स्पेल कर रहा है। इस रिश्ते को लंबे समय से बीमार करके रखा है किसी नेगेटिव एनर्जी ने या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन ने। उनका कंप्लीटली खात्मा होने वाला है, एंड होने वाला है। ऐसा आप कब की एनर्जी बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा आपको क्लेरिफाई करा है यहाँ पे 6 ऑफ हैंड्स। विक्ट्री के साथ ये पर्सन आ रहे हैं, जी आप किसी की तो बारात आती हुई दिख रही है मुझे, जिनसे ये ट्रू प्यार करते हैं, ट्रू अनकंडीशनल लव करते हैं, इनके घर पे बारात लेके आ रहे हैं लव के साथ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये मैसेज आया मुझे। एंड आप कब की बात बताइए। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। सारी दीवारें ख़त्म, सारी हद, जितनी हदें आप दोनों में लगाई थी सब खत्म। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे 101%। एक किसी ट्विन फ्लेम का यूनियन दिख रहा है, किसी ट्विन फ्लेम जर्नी की सक्सेस दिख रही है। आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी फैमिली बनती हुई दिख रही है। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स, जी हाँ, टावर मोमेंट। और झगड़ों की वजह से अगर आप दोनों का रिश्ता ब्रेकअप हुआ था, उसमें एक नई स्टार्ट आती हुई दिख रही है। ट्रांसपेरेंसी, प्योरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ आप दोनों के झगड़े खत्म होते हुए दिख रहे हैं, और इस रिश्ते में एक नई स्टार्ट, वो भी बहुत अच्छी स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अगेन फैमिली के बड़े कार्ड आ रहे। और अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में था और चीटिंग करके ये पर्सन भाग गया था, इस पर्सन ने फ्रॉड किया था, स्कैम किया था, थर्ड पार्टी वाला गेम खेला था, यहाँ पे ये जो डेक था इसके ऊपर नज़र जा रही थी। थर्ड पार्टी वाला गेम अगर इन्होंने आपके साथ खेला था, तो ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आ रहे हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। किड्स से तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पेरेंट्स से तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बट ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में दोबारा। एंड अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो हो सकता है थोड़ी चीटिंग इधर उधर करके पर्सन आपके साथ भी फैमिली रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हैं, बट ये एनर्जी बहुत कम आई है मुझे। कपल वालों के लिए एनर्जी आ रही है। और अगर किसी की फैमिली नहीं मान रही थी तो ये पर्सन कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हुए दिख रहे हैं, बट आपके साथ ही रिश्ता आगे लेके जाते हुए दिख रहा है। नैना पेंटेकल, नैना पेंटेकल को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे काफ़ी ट्रू एंड ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। तो अब दिमाग से काम लेने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी में ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं गाइस। एफर्ट तो 101% आपके साथ रिलेशनशिप में लेंगे। आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन से, कोई भेद नहीं छुपने वाला। 3 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल। और अगर इनकी फैमिली और आप दोनों इनके लाइफ में चलते आ रहे तो ये पर्सन दोनों में प्रॉपर बैलेंस करेंगे। देखिए अगर आप सिंगल है, उनकी फैमिली नहीं मान रही, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ ये पर्सन उनकी फैमिली को मनाने के लिए करेंगे। हो सकता है कुछ झूठ बोलते, हो सकता है कुछ गलत चीज़ें कर ले, बट ये आपको अब छोड़ नहीं सकते। ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन में आ गए। ऐसे में ये पर्सन अपनी फैमिली और आप दोनों को लेके चलेंगे। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और आपके पर्सन के पेरेंट्स हो सकता है आपके लिए काफ़ी चीज़ें गलत कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, तो वो उन दोनों सिचुएशन को ये बैलेंस करेंगे। और अगर ये पर्सन का वर्क ही आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल कर रहा है, क्योंकि अगर ये ऑथोरिटी पोजीशन पे है तो इनके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ना टाइम मिल पा रहा है, और दैट्स वाई आप दोनों में दूरियां बहुत बढ़ रही है। तो ये पर्सन वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। बट अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, आपके लिए ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रहा था, तो ये पर्सन अपने उस दोनों रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए दिख रहे, क्योंकि आपके प्यार में ये पर्सन। 4 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिएंगे। 4 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम द डेज ऑफ हैंड्स, जहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स की भी 2 बार एनर्जी आ चुकी थी गाइस। तो देखिए मैं इतना ही बोलूँगी, अगर फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट थे वो ख़त्म होने वाले हैं, नई स्टार्ट होने वाली है।
आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से रिलेशनशिप में डिस्प्यूट चल रहे थे, तो वो भी ख़त्म होने वाली है। आपकी इस पर्सन के साथ शादी होने वाली है। शादी के बाद भी इतनी उतनी तकरारें होती रहती, बट दैट डज नॉट मेक अ बिग डील। तो वो हो जाने वाली है। बट इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत रोमांटिकली, लविंगली, पैशनेटली आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और इसमें आपके पर्सन का एक ट्रू एंड अनकंडीशनल लव भी मैं बार बार देख पा रही हूँ। क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, प्लीज बताइए मेरे दर्शकों के पर्सन क्या मैसेज मेरे दर्शकों को देना चाहते हैं। आई फील लोनली, अकेला तो बहुत फील कर रही है पर्सन। आई फील लोनली एंड हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। जी, आप कैसे बोल सकते हैं, इन्होंने आपके साथ जो मैस किया, कि आप बोल सकेंगे तो कैसे। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं अभी इस वक्त। आई कांट मेक यू हैप्पी। जी हाँ, इनको ये भी लगता है आई डोंट अंडरस्टैंड। ये बोल रहे हैं कि आप ये आपको खुश नहीं कर सकते। इफ़ आई कुड गो बैक इन द टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। जी हाँ, अगर इनको पास में जाने का चांस मिला, गलतियाँ सुधारने का चांस मिला, तो ये कुछ और अच्छा करेंगे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। कंपेरिजन तो हो रही है आपकी, बट आपका कोई यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं है। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। जी हाँ, काफ़ी इंटेंसिटी भी आपके पर्सन हुआ था क्या, आपका कोई शायद इंटेंस कनेक्शन हुआ है, उसको याद कर रही है पर्सन। अब इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता भी बना लिया है ना, न इनको वो पैशन मिल रहा है, न वो अट्रैक्शन, नो केयर, न वो ट्रू अनकंडीशनल लव। इट हर्ट सो मच। एंड लास्ट वाला मैसेज, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। आपके लिए ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि शायद इनको काफ़ी डिले हो गया, बहुत लेट हो गए हैं। शायद आप इंतज़ार नहीं कर रहे, आपको बस जानना है कि ये क्या सोच रहे हैं, कि इनकी एनर्जी लाइफ में टूवर्ड्स आने की है भी या नहीं भी, बस आपको इतना जानना है। इसीलिए आप एनर्जी देख रहे हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स शायद बहुत आगे चले गए हैं इस पर्सन से। अब देखते हैं और क्या मैसेज है। माई बिलव्ड, माई बिलव्ड, आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। जी हाँ, जहाँ पे बोला अभी नहीं आ सकते, अभी बात नहीं कर सकते, तो इनको अभी भी कुछ टाइम चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल। जी आप ही जानते हैं भाई, इतना पॉइंट था भी क्या बड़ा, इतना बड़ा रायता बना दिया आपने। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, आपके बारे में बहुत सोच रही है पर्सन। और क्या कहना चाहते हैं, अवर लव इज़ इटर्नल। जी इंटेंस, इटर्नल, क्या क्या सोच रहे पता नहीं, बड़ी याद आ रही है, सो नहीं पा रही है। हम टायर्ड ऑफ रनिंग, भाग भाग के थक गए हैं, अभी ये ही रन करे ना बार बार, थक गए हैं। डोंट प्रेशर मी, क्या कौन प्रेशर कर रहा है भाई, मैसेज कर रहे हैं कि बार बार मत करो, इनको टाइम दे दो अपना। आई ड्रीम अबाउट फ्यूचर विथ यू, आपके बारे में सपने देख रहे हैं फ्यूचर सजाने के। आवर लव विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट। ओके ठीक है, नहीं आएगा जी, ख़त्म भी नहीं होगा, नहीं आएगा। यू हैव टू बी पेशेंट। जी और कितना पेशेंट रखे भाई। एंड आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। रिलेशनशिप तो सच में कॉम्प्लिकेटेड ही चल रही है। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम। जी हाँ, आपका नाम बोल रहे, क्या आप इनका नाम सुन रहे, मीन्स आपका नाम ये बोल रहे, क्या आप ये सुन पा रहे हैं। मीन्स है ये पर्सन प्यार में भी है, बट थोड़ा अपने आप से डिसअपॉइंटेड भी है। और इन्होंने कहीं एक इनका मन हो चुका है कि शायद आप इनको भूल गए, या फिर आप बहुत आगे चले गए हैं, अब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, या फिर आप उनको कोई चांस नहीं देंगे, ये भी बात है। चलिए अब देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देती है। जो एंजल मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ बताइए। लेट गो करना सीखो, डोंट स्टॉप, लेट गो करना सीखो आप। परफेक्ट टाइमिंग, दिखे एंजल यहाँ पे भी बोल रहे आपको परफेक्ट टाइमिंग, ये राइट टाइम राइट नहीं है। आपको क्या बोला जा रहा है, लेट गो करना सीखो।
यस, ये पर्सन डेफिनेटली आने वाला है लाइफ में। फॉरगिव करो, लेट गो करो, माफ़ नहीं कर पा रहे आप। एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जी, किसी से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर ये आपकी मर्जी भी बोल रहा है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।